आपने ये एक चीज देखी है कि अब नामालूम खुसरों के बाद नामालूम औरतें भी मार्केट में दस्तयाब हैं और बहुत ही घटिया हरकत ये की गई है। आपको पता ही है कि हलीमा खान साहबा की जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अडियाला जेल के बाहर, और उसके बाद वहां पे दो नामालूम जिन्होंने नकाब लगाए हुए थे, नामालूम औरतों ने हलीमा खान को डराने जो मीडिया टॉक कर रहे थे उस कमरे के बाहर उन्होंने वहां पे अंडे फेंके और वहां पे कारकुनान ने उनको घेर लिया और उन्होंने फौरी तौर पे अपना जो है वो मुंह छुपाया और जमीन के नीचे बैठ गई। इन खवातीन के बारे में मैं आपको बताता हूं, ये है कौन, कहां की रहने वाली हैं, किसने इनको भेजा है और ये कहां से आई हैं, कहां की थी और इनके शनाख्ती कार्ड पे क्या लिखा हुआ था, ये कौन थी, कितनी देर से यहां पे इंतजार कर रही थी, आखिरकार इनका अता पता, इनका बायोडाटा क्या है, ये तमाम वो चीजें मैं आपके सामने थोड़ी देर तक रखूंगा। और पहले मैं इससे पहले हलीमा खान साहबा आज क्योंकि इमरान खान का अहम तरीन केस तोशाखाना 2 केस था जिसकी समाअत आज अडियाला जेल के अंदर की गई। सुबह 10 बजे यहां पे अडियाला जेल के अंदर ये दरवाजे खुले और अचानक एक मरतबा फिर केस की समाअत के दौरान यहां पे हलीमा खान, उनकी बहन और वकरा जो कि इमरान खान के वहां पे वकील मौजूद थे, उनको फौरी तौर पे जो है उनको अडियाला जेल के अंदर जाने की इजाजत मिल गई। 10:30 के करीब ये इजाजतनामा मिलता है। इससे पहले मैं आपको 10:30 क्या हुआ वहां पे, इससे पहले जो पिछली मंगल है, जो मंगल गुजरा है उसमें ऊपर क्या हुआ थोड़ी सी रोशनी में डाल दूंगा। हलीमा खान साहबा ने हमारे से गुफ्तगू करते हुए की कि मेरे पीछे अब कुछ प्लांटेड लोग लगे हुए हैं जो मुझे किसी टाइम भी थ्रेट यानी कि मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा था कि वो कौन लोग हैं, आपके सामने वो वीडियो पड़ी भी होगी। तो उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया के लोग, आपके मीडिया के लोग हैं जो कि प्लांटेड भेजे गए हैं। उन्होंने नाम जाहिर किया, एक का नाम तो उन्होंने जो तैयब बलोच हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान से बदतमीजी का सवाल किया था और उनकी जो स्टाफ की जानिब से उनको रोका गया था, एक वो है। और 2-3 और बंदे जो हैं वो पिछले मंगल की बात मैं बता रहा हूं, वहां पे भी हलीमा खान साहबा के ऊपर ये इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के ऐसे सवालात किए जो कि हलीमा खान साहबा ने उनको जवाब नहीं दिए और उनको जो दूसरे लफ्जों में है कि ऐसे सवालात किए गए जो कि हमारी सोच से भी ये सवाल बनते ही नहीं थे और आम आदमी अगर वो सवाल सुन ले तो वो भी ये कहेगा कि सवाल ये बनता ही नहीं है। तो जवाब उन्होंने नहीं दिया था। वो सारा दिन जब मंगल की रात हलीमा खान साहबा को रात 10 बजे पुलिस ने उठाया तो उसके बाद भी जो 4-5 जो मीडिया की शक्ल में वो लोग आए हुए थे और वो वहां पे बैठे रहे, मीडिया के लोग हैं शक्ल में तो कहना बात की बात है, लेकिन अचानक ये तकरीबन 3 साल हो गए ये लोग आज तक वहां पे अडियाला जेल में नजर नहीं आए। अब जब से ये पिछला मंगल गुजरा है तो उस दौरान से ये लोग अचानक वहां पे पहुंच चुके हैं और पहुंच जाते हैं। आज सुबह 10 बजे जब हलीमा खान साहब दोबारा वहां पहुंची तो उन्होंने फिर आज सवालात किए और हलीमा खान साहब ने आज दोबारा उनको पिछली डेट की तरह उनको इग्नोर किया और हलीमा खान साहब चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। तो उस दौरान कारकुनान और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी लीडरशिप है वो भी वहां पे मौजूद थी, खवातीन भी वहां पे मौजूद थी। उन्होंने ये सारा वाकया देखा, उनको रोका गया कि आप इस तरीके से सवालात नहीं कर सकते, अगर कोई आपको कोई जवाब नहीं देना चाहता तो उसका यह मतलब नहीं कि अपना जो कैमरा है वो किसी के मुंह के आगे जो है वो रख ले और उसे बोलने पे मजबूर कर दे। तो आज सुबह 10 बजे फिर वही 3-4 जो लोग हैं जो पिछले मंगल से अडियाला जेल के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ना तो उनको कोई पुलिस रोकती है। अब हमारे जैसे लोग जब वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पे पुलिस रोक देती है कि नहीं यहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है। और वो जो लोग हैं वो गाड़ियां उनके प्रोटोकॉल, उनके शशके, वो हर किस्म का सवाल भी कर सकते हैं और पुलिस भी उनको नहीं मना करती। ये तो प्रैक्टिस पिछले मंगल से ये चल रही है और आज के दिन भी ये प्रैक्टिस हमने देखी। आज ये समाअत तकरीबन जो है वो 2 बजे समाअत मुकम्मल हुई। तो 2 बजे के बाद फिर हलीमा खान साहब आज वहां पे मुलाकात करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां पे एक कमरा बना हुआ था जो कि एक आम किस्म का वो वहां पे कमरा है। हलीमा खान साहब वो वहां पे पहुंचे तो 2 नामालूम खवातीन सुबह 10 बजे से वहां पे मौजूद थी। वो वर्कर के अंदर मौजूद थी, वो वर्कर बनकर नारे भी लगा रही थी, वो वर्कर बनकर वहां पे घूमती भी फिर रही थी, वो वर्कर बन के इमरान खान के हक में नारे भी लगा रही थी, वो वर्कर बन के वर्कर की तरह वहां पे खड़े भी हो रही थी। लेकिन वो इंतजार में थी कि जब हलीमा खान प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करे। अब ये याद रखना, किसी भी कोई पार्टी का जमात को कोई वर्कर होता है उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती, चाहे कितना बड़ा गुस्सा हो,
चाहे मुस्लिम लीग नून का वो हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, दीगर किसी सियासी जमात का वर्कर हो, कि अगर उसकी लीडरशिप का कोई घर वाला या लीडरशिप का कोई वहां पे उनका लीडर वहां पे मौजूद है, तो कोई उसको मजाल है कि कोई अंडा मार जाए। तो अब ये जो लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं कि वर्कर्स है, ये खास मीडिया सेल है जो ये बात को प्रमोट कर रहा है, और उसका नाम है आजाद डिजिटल मीडिया। ये आजाद डिजिटल मीडिया जो है वो रत्ता पीला चैनल है, रत्ता काला चैनल है, सुर्ख ब्लैक चैनल है, वो भी, और कुछ और मीडिया के कुछ लोग हैं जो ये बात को आप तक पहुंचा रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन थी, उन्होंने पार्टी की खवातीन ने अलीमा खान के ऊपर अटैक किया। हरगिज ऐसा नहीं है। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ऐसा कोई वाक़या हो तो उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए, मैं भी उसकी मजम्मत करता हूं, और हर बंदा उसकी मजम्मत करेगा। पीपल्स पार्टी है, जेयूआई है, दीगर सियासी जमातें हैं, कोई भी सियासी लीडर या सियासी कारकुन है उसके ऊपर इस तरीके से तहजीक अमेज किस्म के जो है वो अटैक करना बहुत बुरी बात है, बहुत ही घटिया बात है। हमारे यहाँ औरत की एक बड़ा मकाम है, दीन इस्लाम में इस औरत का बहुत बड़ा मकाम है, माँ जैसा औरत का मकाम है, और इस तरीके से जिस तरीके से घटियापन हमने देखा है, ये कोई सियासी वर्कर नहीं है। ये बात लिख लें कि अगर आप ये समझे कि थोड़ी देर तक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वह कहे कि जी ये देखें हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फलानी जगह पे ज्वाइन की, फलानी पार्टी हमारी रही, फलानी जगह पे हमने ये नारे लगाए, तो हरगिज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वर्कर नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर मैं जानता हूं, मैं पिछले तकरीबन 15 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को जानता हूं कि वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े समझदार हैं। इवन के वर्कर्स की तादाद वहां पे जो अडियाला जेल होती है, कम से कम 3-4 हजार वहां पे वर्कर मौजूद होता है, लीडरशिप मौजूद होती है, और पुलिस वाले 3-4-5-10 लोग होते हैं, और जो पुलिस उनको कहती है तो वो ऐसा करना शुरू करते हैं, वो आगे रिएक्शन नहीं करते। पुलिस अगर कहती है कि आप इधर चले जाएं तो वर्कर उठ के उधर चला जाता है। पुलिस अगर कहती है कि आपने इस नाके से आगे नहीं जाना तो वर्कर रुक जाता है। तो बड़ा वहां पे वो नारेबाजी जरूर करते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा हो तो वो इस हद तक भी नहीं जाते कि पुलिस उनको आगे नहीं जाने देती। हालांकि अदालती अहकामात हैं, बहनें मुलाकात कर सकती है, लीडरशिप मुलाकात कर सकती है। जेल के अंदर एक जो है तोशाखाना 2 इमरान खान के केस की समाअत है, वहां पे साफी भी जा सकते हैं, आम बंदा भी जा सकता है, लेकिन वहां पे ऐसी हिम्मत कोई नहीं करता। अडियाला जेल के बाहर ऐसी हिम्मत पैदा कर ही नहीं सकता। उसी टाइम पुलिस पकड़ के उनको FIR दे देती है, गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन ये जो अभी एक खास किस्म का मीडिया जो मैं समझता हूं कि आप लोग भी वो जानते हैं इस वक्त वो मीडिया सेल कौन चला रहा है, वो मीडिया सेल किसके पास है, वो गुज़िश्ता कई दिनों से, कई महीनों से वो मीडिया अलीमा खान के साथ तो पीछे चढ़ा हुआ था, अलीमा खान के बेटों को गिरफ्तार करवा रहा था। अलीमा खान के बेटों के पीछे, गिरफ्तारी के पीछे उस मीडिया सेल की पूरी कैंपेन आपके सामने पड़ी है। उस मीडिया सेल का जो ताल्लुक है वो आप सब जानते हैं, नाम लेना किसी के क्या, आप सब जानते हैं कि वो मीडिया सेल किसके पास है, किसने अलीमा खान के पीछे पड़ा हुआ है, कौन कहता रहा है कि अलीमा खान के बेटे जो हैं वो 9 मई के अंदर मुलविस थे। ये तमाम वो मीडिया सेल जो है वो अलीमा खान के पीछे चढ़े हुए थे। अलीमा खान के बारे में बहुत सारी चीजें जो है वो पीछे बिहाइंड द डोर वो चल रही थी। तो आज एक मर्तबा फिर हमने वो देखा कि वो खवातीन आ गई हैं। पहले मार्केट में वो खुसरे मिल गए थे, खुसरे जो हैं वो टीवी चैनल्स के प्रोग्राम के बाहर खड़े होते थे, इदारों के बाहर खड़े होते थे, टीवी चैनल के इदारों के बाहर खड़े होते थे। जैसे कोई प्रोग्राम करके निकलता था जो गलत बात करता था, खुसरे उनको चाकू लेकर ये बढ़ जाते थे। अब वो खवातीन आ गई हैं। आगे जाके देखते हैं होता क्या है। ये वो लोग करते हैं जो हार मान जाते हैं, वो लोग करते हैं जो नजरी की हार मान जाते हैं। ये वो हरकत इंसान करता है जो घटिया तरीन हरकत होती है। ये वो हरकत कर सकता है जिसके घर में उसकी बेटी इस तरह का करैक्टर रखती है। ये वो हरकत कर सकता है जिसकी मां ऐसा करैक्टर रखती है। ये वो हरकत कर सकता है चाहे मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, JUI, उनकी तमाम खवातीन का एहतराम करें। सियासी एक दूसरे से जो कशीदगी है वो एक अलग चीज है, लेकिन इस तरीके से किसी की मां बेटी की, चाहे नून की है, चाहे पीपल्स की है, चाहे JUI की है, दीगर किसी सियासी जमात, अगर उसके ऊपर भी अटैक होता है तो इंतहाई घटिया हरकत समझी जाएगी। और ऐसी ये मुआशरा हमारा जेब नहीं देता। अब थोड़ी देर तक ये देख लेना, आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगी, मुकदमा हो जाएगा, जेल चली जाएंगी, और जेल तो पता नहीं जाएंगी नहीं जाएंगी, लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन तो जो एक खास मीडिया सेल है जिसने अलीमा खान के पीछे कई महीनों से चढ़ा हुआ है, जो अलीमा खान के बच्चों को गिरफ्तार करवा रहा है, जो अलीमा खान के बच्चों से जो है वो ट्रायल करवा रहा है, जो अलीमा खान के बच्चों की
रिहाई के ऊपर वो अपनी ट्वीट्स जाहिर कर रहा है, तो एक सोशल मीडिया सेल है जो पीछे चढ़ा हुआ है। तो ये वो सारी सूरत हाल है। अब देखना क्या है कि रीमा खान ने बड़ा वहां पे पेशेंट का जो है वो अपना जहर किया, उन्होंने हौसला दिया, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, छोड़े छोड़े, बात जो इमरान खान साहब ने की है वो समझे। तो उसके बाद वो नामालूम खवातीन जो हैं जिनके मुंह के ऊपर नकाब लगाकर, हैरत की बात है वहां पे पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान होती ही नहीं है। जब भी प्रेस जब जैसे जो होता है इमरान खान की समाअत या मुलाकात होती है, उसके बाद लोग जो है तकरीबन 1.5 किलोमीटर या किलोमीटर दूर जाके बात करते हैं, तो वहां पे पुलिस नहीं होती, वहां पे सिर्फ कारकुन होता है। आज हमने देखा है वहां पे पुलिस भी खड़ी रही, वहां पे पुलिस भी ऑलरेडी मौजूद थी। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? तो इसका मतलब कुछ और जाके निकलता है कि वहां पे पुलिस ऑलरेडी मौजूद है, और जैसे वो खवातीन मारती है तो पुलिस उनको जो है वो पब्लिक गैदरिंग से जो है वो उसको वहां पे महफूज कर लेती है, गाड़ी में जल्दी जल्दी उनको डाल के वहां से लाया जाता है। तो ये सूरत हाल जनाब आपने देखी है, इसके पीछे बहुत बड़े मुहर्रिकात हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के अंदर जो ऐसे कुछ लोग हैं उनकी शनाख्त रखें। एक तो मीडिया के कुछ लोग वहां पे भेजे गए हैं जो वहां पे इस तरीके से काम कर रहे हैं, और फिर कुछ मीडिया सेल जो है वो पीछे रीमा खान के चढ़ा हुआ था। मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ एज ए पाकिस्तानी, एक आम शहरी, एक जर्नलिस्ट होने की हैसियत से, चाहे वो किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, किसी की माँ हो, किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखे, ऐसी हरकत हमारा मुआशरा और इस्लाम हमें हरगिज इजाजत नहीं देता। इसके साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।